अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गोवर हेल्पिंग हैंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद। मुताला पाकिस्तान क्लास 10 गोवर हेल्पिंग हैंड चैनल के ऊपर आज हमने करना है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पाकिस्तान की तारीख 1947। यानी कि जिस सन में पाकिस्तान बना उससे लेकर अब तक का हाल पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान में आईनी तरक्की। पेज नंबर 26 के ऊपर आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। चलते हैं पेज नंबर 26 के ऊपर। यहाँ से आपको चैप्टर का नाम मिलेगा पाकिस्तान की तारीख। इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट करने हैं। दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। पेज नंबर 60 के ऊपर आप आ जाए और अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो खोल लें। लियाकत अली खान को कायदे मिलत का खिताब कब और क्यों दिया गया? ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 30 के ऊपर। पेज नंबर 30 है आपका। आपने इस पैराग्राफ पहले वजीर आजम की हैसियत से लियाकत अली खान का किरदार। इस पैराग्राफ का लास्ट पॉइंट 16 अक्टूबर 1951 से लेकर दफन किया गया तक इसका आंसर लगाना। ये आपका मशक के एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन का आंसर है। इसको नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 2 आपका आईनी ढांचे में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर से क्या मुराद है? इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 33 पे। नंबर 33 पे जब आप आएंगे तो आपको सबसे ऊपर हेडिंग नजर आएगी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970 और आपने फर्स्ट लाइन नवंबर 1969 में अबूरी आइन की तश्कील के लिए जनरल याहिया खान ने एक कमीशन तरतीब दिया, जिसने 30 मार्च 1970 को लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के नाम से अबूरी आइन बनाया। ये आपके दूसरे सवाल का जवाब है। पेज नंबर 60 के ऊपर मुख्तसर सवालात। सवाल नंबर 3 आपका 1956 का आइन कैसे मनसूख हुआ? यानी कि जो 1956 का आइन था वो किस तरह कैंसिल हुआ? इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 57 पर। जाना है पेज नंबर 57 के ऊपर। आपको सेकंड पैराग्राफ की हेडिंग नजर आएगी आइन की मंसूखी और आपने यहाँ से अपना आंसर स्टार्ट करना है 1956 का आइन। यहाँ से लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। 1956 का आइन 9 साल की अनथक मेहनत और कोशिशों के बाद मंजूर हुआ, मगर सिर्फ 2 साल 7 माह तक नाफिज रहा और उसके बाद अक्टूबर 1958 में आर्मी के कमांडर इन चीफ मोहम्मद अयूब खान ने जमहूरी हुकूमत को बरतरफ करके फौजी हुकूमत कायम कर दी और तमाम इख्तियारात खुद संभाली और मोहम्मद अयूब खान ने 1956 का आइन मनसूख कर दिया। यहाँ तक आप लगा लें अपने तीसरे सवाल का जवाब। नंबर 4 यानी चौथा सवाल आपका है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग 1948 की बुनियादी वजह बताएं। जो 1948 की पहली जंग थी पाकिस्तान भारत की, उसकी वजह बतानी है आपने। पेज नंबर 51 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। नंबर 51 के ऊपर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे हेडिंग नजर आएगी पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1948 की जंग और यहाँ से आपने पहली लाइन पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1948 की जंग की बुनियादी वजह कश्मीर का तनाज़ा था, इसे पहली कश्मीर जंग भी कहा जाता है। ये लाइन आपका आंसर है सवाल नंबर 4 का। इसे मार्क कर लीजिए अपनी बुक्स पर। नंबर 5 है आइन से क्या मुराद है? इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 59 के ऊपर। आएंगे पेज नंबर 59 के ऊपर तो आपको ब्लू हेडिंग नजर आएगी आइन, इस तरह से लिखी हुई। ये वाली जो येलो के अंदर ब्लॉक के अंदर आपको लिखा हुआ मिल रहा है आइन किसी मुल्क की बुनियादी असूलों, कवानीन और ज़ाब्तों का मजमूआ है। हुकूमत के इख्तियारात और फ़राइज़ को मुतय्यन करता है। ये इदारों का ढांचा बनाता है और शहरियों के हकूक़ की ज़मानत देता है। यहाँ से यहाँ तक ये येलो ब्लॉक आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। 5वें सवाल का जवाब है। इसे मार्क कर लीजिए अपनी अपनी बुक्स पर। सवाल नंबर 6 आपका है कायद मोहम्मद अली जिन्ना की बहैसियत गवर्नर जनरल कोई सी 3 इंतजामी इस्लाहात का जिक्र करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 29 के ऊपर। 29 के ऊपर आपको इस पॉइंट की हेडिंग से पॉइंट नंबर 4 अगर आपने ऊपर से काउंट करना है पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार, तो पहला दूसरा तीसरा छोड़ के चौथे पॉइंट के स्टार्ट से आपके छठे सवाल का जवाब शुरू हो रहा है। सवाल का जवाब है जी यहाँ से कायद अज़म ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए फौरी तौर पर कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया। हिंदुस्तान से अफसरान की मुंतकिली के लिए खास गाड़ियाँ चलवाई। हवाई कंपनी से माहिदा किया जिससे सरकारी मुलाजमीन की नकलो हमल शुरू हुई। आपने सिविल सर्विसेज का अज्जा किया और सिविल सर्विस अकेडमी बनाई। यहाँ तक आपके छठे सवाल का जवाब है। नंबर 7 आपका है यौम तकबीर से क्या मुराद है? इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 44 के ऊपर। पेज नंबर 44 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है पाकिस्तान बतौर एटमी कुव्वत या एटमी ताकत, ये आपकी हेडिंग है और आपने यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट करना है 28 मई 1998 को
पाकिस्तान ने सूबा बलूचिस्तान के इलाके चागी में एटमी धमाके करके भारत को बर्तरी का खाक में मिला दिया। ये आपके 7वें सवाल का जवाब है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो ये लाइन ऐड कर सकते हैं, पाकिस्तान ना सिर्फ एटमी ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया बल्कि आलम इस्लाम का पहला एटमी मुल्क बन गया। इन एटमी धमाकों की याद में हर साल 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाता है। इस लाइन को अगर आप चाहें ऐड कर लें, वरना अगर आप सिर्फ ऊपर वाला भी कर लेंगे इतना आंसर भी काफी है, आपकी अपनी मर्जी है। नंबर 8 आपका है ऑपरेशन बनियानर मरसूस का पस मंजर बयान करें। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 53 के ऊपर। नंबर 53 के ऊपर आपको मिलेगा 8वें सवाल का जवाब। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है पस मंजर से। 22 अप्रैल 2005 से आपने स्टार्ट करना है और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, ये 6 लाइनों का टोटल आंसर है। यहाँ पे जाके पैराग्राफ खत्म हो रहा है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये पढ़ने में बहुत आसान है, देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन आपने इसको याद करना है अच्छे तरीके से। ये पढ़ने में मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसको समझना है। सवाल नंबर 9 आपका है 1965 की पाकिस्तान और भारत की जंग में पाक फिजाइया का किरदार बताएं। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 52 के ऊपर। 52 के ऊपर आपने आना है और आपको यहाँ से हेडिंग मिलेगी जी जंग के अहम वाकयात, ब्लू हेडिंग के ऊपर। इस हेडिंग के अंदर से आपने लास्ट पैराग्राफ से यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने ऐड करना है 1965 में। ये लिखने के बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है हमारी फजाइया ने भी अपनी सलाहियत से बढ़कर दुश्मन का मुकाबला किया। इस तरह ये सारा पैराग्राफ करते हुए आपने लास्ट लाइन पे आ जाना है और यहाँ पे आके खत्म होगा आपका सवाल नंबर 9। अपनी अपनी बुक पर मार्क्स कर लीजिए। दूसरा सवाल आपका है दूसरी आईनी तरमीम क्या थी, जिसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 36 पर। नंबर 36 के ऊपर आपको हेडिंग मिलेगी पैराग्राफ लास्ट वाली, खत्म नबूवत से मुतल्लिक आईनी तरमीम 1974। इस पैराग्राफ के अंदर आपने यहाँ से अपने 10वें सवाल का जवाब स्टार्ट करना है। दूसरी आईनी तरमीम के जरिए इस बात की वजाहत की गई कि नबूवत का झूठा दावेदार या हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना मानने वाला हरगिज मुसलमान नहीं, और ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि जो हुजूर पाक को आखिरी नबी नहीं मानता वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता। सवाल नंबर 11 आपका शुरू होता है जनरल परवेज मुशर्रफ की 4 मशरती इस्लाहात तहरीर करें। आंसर के लिए आपने जाना है पेज नंबर 48 पर। मैं आपसे उन्होंने पूछी है जनरल परवेज मुशर्रफ की मशरती इस्लाहात और कोई सी 4 आपने बतानी है। पेज नंबर 48 के ऊपर आपको पैराग्राफ हेडिंग नजर आ जाएगी। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। मुल्क में बहुत से निजी टेलीविजन चैनल मुतारिफ करवाए गए, यानी प्राइवेट चैनल, ये एयरवाई, जियो, ये सब जो प्राइवेट चैनल है ये मुतारिफ करवाए गए थे। अखबारात और नए रसाइल का इजरा किया गया था। ये दूसरी जो है वो हो गई आपकी मुशर्रती इस्लाहात। पहली यहाँ तक खत्म हो जाती है, इनको पॉइंट बना के लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। पहली और ये दूसरी आपकी यहाँ स्टार्ट हो रही है, तीसरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है इस्लाहात। एयरफोर्स में पहली बार फ्लाइंग फाइटर की हैसियत से खवातीन को शामिल किया गया। उसके बाद ये काफी लंबी थी, आप इसको काट के ये वाली कर लें। इजी वाली खवातीन को बतौर ट्रैफिक वार्डन भर्ती किया गया। यहाँ पे आपकी 4 इस्लाहात पूरी हो चुकी है। यहाँ पे आपके सवाल नंबर 11 का जवाब कंप्लीट हो जाता है। इनको पॉइंट बनाते आपने कोई सी भी इनमें से 4 अच्छी बातें बतानी है जो मुशर्रती इस्लाहात थी, जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने दौर में की। नंबर 12 पाकिस्तान की आईनी तारीख में 1 यूनिट से क्या मुराद है। इसके आंसर के लिए आपका पेज नंबर है 56। 56 के ऊपर आपको नजर आएगा पैराग्राफ की हेडिंग 1956 के आइन की खसूसियात, और उस हेडिंग के अंदर आपने पहली 2 लाइनें छोड़ के तीसरी लाइन की यहाँ से स्टार्ट करना है दस्तूर साजी। ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसके ऊपर आप लिख लें क्वेश्चन नंबर 12 यानी सवाल नंबर 12। दस्तूर साजी की राह से आपने स्टार्ट करके ये वाली लाइन, उसके नीचे वाली लाइन और इसके बाद तीसरी लाइन के लास्ट से इसको खत्म कर देना है दिया गया तक। ये था आपका 12वें सवाल का जवाब। नंबर 13 है 1962 के आइन की इस्लामी दफात तहरीर करें। आंसर के लिए चलते हैं पेज नंबर 57 पर। 57 के ऊपर आपको हेडिंग नजर आएगी 1962 के आइन की खसूसियात। इस पैराग्राफ के अंदर आपने यहाँ से तीसरा पॉइंट जो है स्टार्ट करना है और ये आपके 13वें सवाल का जवाब है 13 वाले क्वेश्चन का। 1962 के दस्तूर में कई इस्लामी दफात शामिल की गई, जैसे क्या क्या अल्लाह ताला की हाकमियत, इक़्तिदार, अल्लाह ताला की अमानत, इसके अवाम की मुत्तहिद नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल, और पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और सरबराह की रियासत के लिए मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया। ये वो सारी बातें थी जो कानून बनाते वक्त, आइन बनाते वक्त उस वक्त जरूरी करार दी गई थी। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में कौन सी इस्लाहात मुतारिफ करवाई गई। आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 51 पर। 51 के ऊपर आपको टॉप पे हेडिंग नजर आएगी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत 2022 से 23 तक। यहाँ से आपने 14वें सवाल का जवाब स्टार्ट करना है, ये पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ के खत्म होने तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है। ये आपके 14वें सवाल का जवाब है।
बल्तिस्तान की असेंबली में नशिस्तों की तकसीम किस तरह से की गई है, जिसके आंसर के लिए आपको अगेन जाना पड़ेगा 51 पेज नंबर पर, और ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। बट नोट द लीस्ट क्वेश्चन आपका पेज नंबर 51 पर ही अगेन इसका आंसर है। यहाँ से आपने जो है आपको ब्लू हेडिंग के अंदर क्या आप जानते हैं येलो पैराग्राफ नजर आएगा, यहाँ से आपने इस सवाल का जवाब लगाना है जो कि आपका 15वां सवाल का जवाब है। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर मखसूस है तक, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर। आज हमने किए हैं चैप्टर नंबर 3 पाकिस्तान की तारीख, उसके मुख्तसर सवालात के जवाबात। टोटल 15 क्वेश्चन थे, सबके आंसर आपको लगवा दिए हैं। याद करना आपका काम है, निशान लगवाना मेरा काम था। गो और हेल्पिंग हैंड के साथ आपको एमसीक्यूज भी लास्ट वीडियो में करवा दिए गए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के जवाबात दें, यानी कि तफसीली सवालात के जवाबात दें। और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर किसी किस्म की कटिंग चाहिए या उनको शॉर्ट करवाना है तो जस्ट आपने कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये आपके लिए आसान कर दिए जाएंगे। और आपने याद रखना है हमेशा कि मुताला पाकिस्तान क्लास 10 हमेशा इससे इसके लिए बेस्ट चैनल कौन सा रहा है, गौहर हेल्पिंग हैंड। खुदा हाफिज। अल्लाह सबको जो है पेपरों में कामयाब व कामरान करे और आप अपनी माँ बाप की उम्मीदों को पूरा कर सकें।